Welcome back student to our YouTube tutorial Laksham Academy Bihar Signal. Here is the list of enzymes from several glands. जैसे पहला नंबर ऐसा आपको टेबल के फॉर्म में बना लेना है. फर्स्ट में आपको लिखना है ऑर्गन के बाद पीएच के बाद सिक्रीशन नेम के बाद एंजाइम, उस एंजाइम का फंक्शन. ऐसा करके आपको लिस्ट बनाना है. पहला ऑर्गन, दूसरा पीएच के बाद सिक्रीशन नेम, एंजाइम एंड फंक्शन. तो पहला सैलिब्री ग्लैंड, ये क्या है? ऑर्गन का नाम है. इसका पीएच कहाँ होता है? बकल कैविटी में. इसको यहाँ लिख दो, दिस वन इज इन द बकल कैविटी. ठीक है. इसका पीएच वैल्यू कितना है? 6.8 to 7, यानी कि ऑल अबाउट न्यूट्रल है. ठीक है. और इसका सिक्रीशन है सैलिब्री ग्लैंड से निकलने वाला जूस, दैट इज कॉल्ड एज सलाइवा. ठीक है. सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है वो टाइलिन है. टाइलिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. टाइलिन का काम क्या? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड. दूसरा क्या हो गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड. कहाँ होता है? स्टमक में. और इसका पीएच वैल्यू 1.5 to 2.5. ठीक है. सिक्रेशन का नेम गैस्ट्रिक जूस. सिक्रेशन का नेम क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस. और इसके अंदर एंजाइम क्या होता है? पेप्सिन रेनिन. ऐसा पेप्सिन रेनिन ये होता है. रेनिन का दूसरा नाम काइमोसिन. रेनिन का स्पेलिंग याद रखिएगा, RENNIN होता है रेनिन का. RENIN वो फिर किडनी में चला जाएगा, किडनी का हो जाएगा. फिर ये RENNIN रेनिन, जिसको काइमोसिन बोलते हैं, ये दोनों का दोनों प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. रेनिन स्पेशली मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में करता है. अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं केसिन. CAESIN. केसिन इज ऑल्सो नोन एज मिल्क प्रोटीन. तो पेप्सिन भी क्या करता है? हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में. और रेनिन भी मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. दोनों का दोनों कहाँ पाया जाता है? स्टमक के अंदर, बोले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से रिलीज होकर के आता है. नेक्स्ट है पैनक्रियास. पैनक्रियास क्या का? पीएच वैल्यू 7.5 to 8.3, यानी हाईली अल्कलाइन हो जाता है. ये सब तो ऑल अबाउट. ये तो काफी एसिडिक हुआ, और ये कैसा हो गया? एकदम न्यूट्रल हुआ, उसका तुरंत एसिडिक हुआ. इसोफेगस में तो आपको पता है कि कुछ ग्लैंड होता नहीं है, इसलिए इसोफेगस लिखा नहीं मैंने. और देखो, तुरंत एसिडिक से तुरंत बेसिक में लेकर के आना, मतलब हाईली अल्कलाइन में लेकर के आना है. और इसका नाम है पैनक्रेटिक जूस, जो पैनक्रियास से निकल के आता है. ऑलरेडी लेक्चर में देखिएगा तो आपको डिस्कस हो जाएगा कि एसिनर पार्ट जो होता है, एसिनर पार्ट से पैनक्रेटिक जूस निकलता है. इसमें बहुत सारा है. मैंने बोला था कि एकदम कंप्लीट पैकेज है डाइजेशन का. ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलोपेप्टाइडेज, ये तीनों का तीनों क्या है? ऑल फोर हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन. कैसा? तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड में चेंज करेगा. प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड में, मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि ये एक सिंगल अमाइनो एसिड है, ये सब मिल करके क्या बनाया? पेप्टाइड का फॉर्मेशन किया. देखो ऐसा पेप्टाइड किया. पेप्टाइड से और सारे पेप्टाइड मिल करके क्या हो गया? ये पूरा चेन को प्रोटीन, और ये पूरा है ना मिक्स होकर के एक अलग शेप बनाएगा, और ये कहलाएगा प्रोटीन. अमाइनो एसिड मिला, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारा बनाया, और ये और कॉम्प्लेक्स होकर के एक अलग स्ट्रक्चर बनाया. दिस स्ट्रक्चर जो अभी हाथ में है वो प्रोटीन है. तो इसको तोड़ेगा तो कैसा? ऐसा ब्रेक करेगा पेप्टाइड के फॉर्म में. लार्ज पेप्टाइड हो गया. लार्ज पेप्टाइड, ये देखो लार्ज पेप्टाइड हो गया. लार्ज पेप्टाइड से स्मॉल पेप्टाइड होगा, स्मॉल पेप्टाइड से अमाइनो एसिड में आएगा. तो इसी तरह से डाइजेशन का यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो पैनक्रेटिक जूस से क्या निकलता है? इसको ऐसा कर देता हूं मैं, इससे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन क्या कहां पर है. ठीक है. ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलोपेप्टाइडेज. ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन से लार्ज पेप्टाइड में, कार्बोक्सीपेप्टाइड, अमाइलोपेप्टाइड लार्ज प्रोटीन, लार्ज पेप्टाइड को प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. लार्ज पेप्टाइड को स्मॉल में होगा, ये स्मॉल पेप्टाइड. स्मॉल पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा. ठीक है. उसके बाद लाइपेज है. अब लाइपेज नाम ही है लिपिड का डाइजेशन. डाइजेस्ट फॉस्फोलिपिड. हमारा सेल में होता है ना फॉस्फोलिपिड, किसी भी सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन बना हुआ क्या चीज का है? फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद ट्राइग्लिसराइड. दीज आर द फैट मॉडिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल. इसको डाइजेशन करता है. उसके बाद डीएनए का डाइजेशन, आरएनए का डाइजेशन. इतना तक हो गया. प्लीज नोट करिए इसको. वापिस से देख लीजिए. सैलिब्री ग्लैंड, मैं आपको पढ़ते जा रहा हूं, आप लिख सकते हैं इसको. सैलिब्री ग्लैंड, पीएच वैल्यू 6.8 to 7, रिलीज करता है सलाइवा. एंजाइम होता है टाइलिन, और फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. गैस्ट्रिक ग्लैंड,
ये कहाँ होता है? स्टमक में। इसका पीएच वैल्यू 1.5 to 2.5 हाईली एसिडिक होता है। सिक्रीशन का नाम है इसका गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस का इसमें से रहता क्या क्या है? पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन काम क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन में, और रेनिन मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। जैसे जैसे एडवांसिंग एज आएगा ये रेनिन का सिक्रीशन कम होते जाएगा हमारे बॉडी में। तो जो रेनिन काम कर रहा है ना, वही काम बाद में HCl करेगा। HCl इज नॉट एंजाइम, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, सिर्फ हम लिस्ट बनाए हैं जिसमें कि कौन कौन सा एंजाइम आ रहा है। पैनक्रियाज कहाँ पाया जाता है आपको मालूम है? ड्यूडेनम के एरिया में होता है। पीएच वैल्यू 7.5 to 8.3। पैनक्रेटिक जूस, इसमें से बहुत सारे सब कुछ है इसके अंदर में, लाइपेज है, अमाइलेज है। इसमें अमाइलेज मैंने लिखा नहीं है, इसमें डाल दीजिएगा लास्ट में। पैनक्रेटिक अल्फा अमाइलेज, पैनक्रेटिक अल्फा अमाइलेज या अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं उसको, अमाइलोप्सिन। और ये हेल्प किस चीज में करेगा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपका पूरा परफेक्शन के साथ आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फिर, ठीक है? उससे आपको क्लियरली दिख जाएगा। कुछ कुछ राइटिंग समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूंगा समझ में आएगा। जैसे पैनक्रेटिक अल्फा अमाइलेज, या इसका नाम अमाइलोप्सिन, AMYLOPSIN, और उसका हेल्प ये किस चीज में काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑर्गन लीवर, ठीक है? इससे निकलता हाईली अल्कलाइन होता है ये भी, ऑल अबाउट 7 पॉइंट से ऊपर 7.8 to 8.3 के आसपास इसका भी होता है, ठीक है? इसका सिक्रेशन नेम क्या है? लीवर से क्या आता है? बाइल जूस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइल जूस में किसी तरह का कोई भी एंजाइम नहीं होता है। नो एंजाइम, नो एंजाइम, ओनली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इन दोनों का काम क्या है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट को पहला तो काम हो गया, देखो कैसे याद करेंगे। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का काम क्या है? टू मेक मीडियम अल्कलाइन। अगर बच्चे अगर ध्यान से फोकस करो तो मैंने अभी जस्ट लेक्चर पिछले वाले में बताया था कि लीवर का सिक्रेशन ड्यूडेनम में आकर के ओपन होता है, और ड्यूडेनम से पहले वो होता कहाँ है फूड? तो स्टमक में होता है, और स्टमक में निकलता है HCl, इसलिए पूरा का पूरा फूड कैसा होता है? एसिडिक होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ कि कई बार आपको खाना खाते होंगे तो क्या होता है ना कि बैक करता है, बैक मारता है कभी कभी खाना, या फिर किसी को वॉमिटिंग होता है तो ऐसा लगता है कि पूरा जल गया इधर से उधर फूड पाइप। क्यों ऐसा जल बर्निंग सेंसेशन आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। इधर एसिडिक नहीं है, वो एसिडिक है, और वो खाना बैक फ्लो करता है ना, तो वो पूरा का पूरा लेयर को जलाने का, बर्निंग टाइप का कोशिश करता है। तो म्यूकस रहता तो बचा लेता है, ऐसा बर्निंग सेंसेशन इसलिए आता है क्योंकि वो एसिडिक रहता है, ठीक है? तो पहले उस मीडियम को अल्कलाइन करेंगे ना, क्योंकि जब तक पैनक्रेटिक जूस, ध्यान रहे बात, पैनक्रेटिक जूस तभी काम करेगा जब मीडियम अल्कलाइन रहेगा। पैनक्रेटिक जूस तभी काम करेगा जब मीडियम अल्कलाइन रहेगा। तो मीडियम अल्कलाइन करने में इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और ऑर्गेनिक सॉल्ट का क्या काम है? ऑर्गेनिक हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। ये सबका सब फैट मॉलिक्यूल ही है, लेकिन छोटा फैट मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। याद रखना, इमल्सिफिकेशन को डाइजेशन नहीं बोलते हैं।
इमल्सिफिकेशन को डाइजेशन नहीं बोलते हैं, इसलिए ये मत सोच लेना कि सर ये भी एंजाइम की तरह काम कर रहा है। नो, ये क्या कर रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा है। डाइजेशन का मतलब है कि कंपाउंड को ही चेंज कर देना। अगर फैट से मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता तब डाइजेशन होता है। फैट से फैट ही बन रहा है तो डाइजेशन नहीं है। बड़ा फैट से छोटा फैट बनना, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। दिस प्रोसेस नोन एज इमल्सिफिकेशन। नो एंजाइम, एकदम से इसको, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर दो, खतरनाक रूप से अंडरलाइन करो इसको, ताकि याद कर सको अच्छे से। कभी भी एंजाइम नहीं होता है बाइल जूस में। सॉल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, बट ये एंजाइम्स नहीं होते हैं। जल्दी नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। ये जो ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली जेजुनम एंड इलियम, जेजुनम और इलियम, इसका भी पीएच वैल्यू ऑल अबाउट 7 के आसपास में रहेगा, 7.2 के आसपास में रहेगा। इसका सिक्रेशन नेम, इसमें से जो एंजाइम निकल करके आएगा उसका क्या नाम होगा? इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और दूसरा नाम सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस। और इसमें से जो एंजाइम रहेगा वो बहुत सारा एंजाइम रहेगा, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। ठीक है, और प्रोटीन में इरेप्सिन या पेप्टाइडेज भी बोल सकते हैं इसको, इरेप्सिन, पेप्टाइडेज, फिर लाइपेज, ऐसा रहेगा। ये सब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, नोट करते जाइएगा साथ में, सबका सब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए, इसका दूसरा नाम है इन्वर्टेज। फंक्शन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रेज नाम है तो सुक्रोज का डाइजेशन। और ये माल्टोज, माल्टोज, ये लैक्टोज, लैक्टोज जैसे जो दूध मिल्क जो पीते हैं हम लोग, उस वो भी मिल्क थोड़ा मीठा लगता है, उसमें ऐसा नहीं है कि कौन सा शुगर होता है उसके अंदर में, लैक्टोज शुगर होता है। ठीक है, मतलब लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर, लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। और पहले क्या बताए थे अभी इसी में, केसीन, केसीन इज नोन एज मिल्क प्रोटीन, केसीन इज नोन एज मिल्क प्रोटीन एंड लैक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर। मिल्क के अंदर जो शुगर पाया जाता है उसको, इन सब का डाइजेशन। और ये क्या था, अभी हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल, स्मॉल पेप्टाइड हो गया, स्मॉल पेप्टाइड से ये क्या करेगा, स्मॉल पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड में। और बाकी ये फैटी एसिड में, फैट मॉलिक्यूल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब आपको सुक्रोज वगैरह का भी फंक्शन और डिटेल में बता देते हैं ताकि आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज या इन्वर्टेज, इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज या इन्वर्टेज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज तुरंत
इजीली एब्जॉर्ब होता है और जितना जल्दी होता है इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, हमारे बॉडी में रहता नहीं है। दूसरा क्या है, माल्टेज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माल्टोज, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। थर्ड नंबर क्या है, लैक्टोज है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखेंगे, लैक्टेज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब ध्यान देना, इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज, अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट होगा क्या चीज, अमाइनो एसिड, और अगर आप फैट मॉलिक्यूल खा रहे हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ अमाइनो एसिड मिल गया, यहाँ पर आपको क्या फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिल गया, और यहाँ देखिए ग्लूकोज मिल गया, यानी फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये सब लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आपको फिजियोलॉजी, इसका मैकेनिज्म पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे कि बकल कैविटी में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद इसोफेगस में क्या हो रहा है, उसके बाद स्टमक में क्या हो रहा है, ऐसा डायरेक्ट लिख करके हम लोग एक पूरा चार्ट के थ्रू पढ़ जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये लेक्चर, अभी आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर में सारा एंजाइम दिया हुआ है, ये पूरा बैकबोन है पूरा फिजियोलॉजी का। अगर आपको इतना तक में फोकस रहता है तो सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर आप हो सके नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी रखिए, रिवाइज करते रहिएगा इसका नेक्स्ट लेक्चर तक का, ताकि फिजियोलॉजी का जो मैं डालूं वहां पर, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का जब डालूं लेक्चर, तो आपके लिए आसान है। मैकेनिज्म ऑफ डालें आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो आपको समझना आसान हो जाए अगर इसको रिवाइज करके रखेंगे तो। एक पॉइंट अभी फिर से ऑन कर रहा हूं कि अगर कोई तुमसे पूछे कि वाइल्ड जूस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो उसको बोलो कि कोई भी एंजाइम नहीं होता है। और दूसरा अगर पूछेगा कि अच्छा वो डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प करता है क्या, तो नहीं भाई, सिर्फ मीडियम को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में मतलब डायरेक्टली वो प्रोसीजर में हेल्प नहीं कर रहा है। पूछेगा तुमसे कि इमल्सिफिकेशन को क्या डाइजेशन बोल सकते हैं, नो। डाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो तो उसको डाइजेशन कहेंगे। सिर्फ फैट मॉलिक्यूल अगर छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको डाइजेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। इतना ही तक में आप बात खत्म करते हैं, आप इसको नोट करिए। बाकी फिजियोलॉजी अगले लेक्चर में, यानी 2 से 3 लेक्चर में आपका ये डाइजेशन जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन इसके पास में है। थैंक यू वेरी मच।